रामपुर उपमंडल के निरथ में हिमाचल किसान सभा द्वारा लोहरी परियोजना प्रभावित किसानों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व विक्रमादित्य सिंह ने भी हिस्सा भाग लिया। इस दौरान परियोजना प्रभावितों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर चर्चा हुई और हिमाचल किसान सभा के सचिव एवं पूर्व विधायक राकेश सिन्हा ने लोहरी परियोजना प्रभावितों की 8 सूत्रीय मांग पत्र को सरकार के समक्ष रखा। सम्मेलन के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान सभा के सम्मेलन में आने से पहले सोच समझ करके आना पड़ता है। सम्मेलन में क्या जवाब देना है सोचना पड़ता है, वरना आंदोलन खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहती है, गरीबों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने निरथ में प्रभावित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी किसानों एवं परियोजना गरीबों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने निरथ में प्रभावित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी किसानों एवं परियोजना प्रभावितों, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पावर मिनिस्टर से दिल्ली में मुलाकात हुई है, मामला न्यायालय में है और अगर लोहरी और सुन्नी परियोजना में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो प्रदेश सरकार इसे टेक ओवर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि सिंघा साहब का क्या पता फिर वो टेक ओवर में आके नारे लगा दे। तो ये अगर आपकी इनकी मीटिंग अटेंड करनी है तो पहले आने सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन मैं सही मायने में हम गरीब और किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं और जो आपकी संपदा है, हिमाचल की संपदा है, उसको लुटने नहीं देना चाहते। हमने 1 साल में भ्रष्टाचार के चौर दरवाजे बंद कर 2200 करोड़ रुपया जनता का बचाया और जनता के बीच बचाया। हमारे यहाँ 19 लाख परिवार रहते हैं और 90% हम गांव में रहते हैं। अब गांव में रहने वाले के हाथ में पैसा कैसे आए, इस बारे में विचार किया जाए। आपको दूध का रेट 2 रुपये बढ़ता था, हमने दूध के रेट पे एक ही बार में 13 रुपए की बढ़ोतरी की। मांगे हैं जिसमें 900 मीटर का दायरे की जो शर्तें, जो और जगह जो शर्तें लगी, उसी आधार पर आपको मुआवजा भी मिलेगा और उसी आधार पर हम आपको आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। जो तुम हमारे करने का है उसमें आपको सहयोग भी मिलेगा। एक घर में अगर दरार पड़ जाए, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है हिमाचल में एक परिवार का, बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर उसका घर बनता है, प्लास्टिक से दरार पड़ जाती है, टूट जाता है, उसमें सीमेंट भरवाते ही टाइम लग जाता है, लेकिन नुकसान तो नीचे से हो जाता है। उसके लिए भी मुआवजे के लिए मैंने अभी आपकी ये मांग को चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है और उसमें लिख भी दिया है कि इसको सेटल करना है, ये नहीं लटकाना नहीं। संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी है वो सुल्तानपुरी जी है, उनको वोट डालना है। और जो मंडी संसदीय क्षेत्र के जो यहाँ के लोग हैं, इंडियन अलायंस भी है ना, तो आपने विक्रमादित्य जी को भी वोट डालना है। और ये लड़ाई कोई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जिसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर करना चाहती है, कानूनी अड़चनों से करना चाहती है, ईडी सीबीआई का उपयोग करके दबाना चाहती है। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र वो है जहाँ बड़े बड़े हमारे बिल ये लेके होर्डिंग लेकर खड़े हो जाए कि ठीक है परियोजना का निर्माण होना चाहिए। ये भी खत्म हो जाएगा अगर ये आए। तो इसलिए आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आपने इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट से देने को मना किया है, हमने उसको चैलेंज किया। लाडा आपको देने को मना किया, हमने उसको चैलेंज किया। और मैं पावर मिनिस्टर से दिल्ली में भी मिला, अब हमारी लड़ाई कोर्ट में भी है और मैंने कहा कि अगर ये हमको उसमें हिस्सेदारी नहीं देते तो हिमाचल प्रदेश सरकार इसको टेक ओवर कर सकती है, जितना भी उन्होंने काम किया, क्योंकि इसमें हमको मिल ही कुछ नहीं रहा। और यहाँ आके तो मैं ये पा रहा हूँ कि ये दे ही कुछ नहीं रहे। अब जो पोल्यूशन का दायरा है, जैसे भेड़ बकरी, उसकी कोई सीमा थोड़ी है, हवा कहाँ लेकर खींच कर ले जाए। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि परियोजना प्रभावितों की विभिन्न समस्याएं, इस विषय को मुख्यमंत्री से चर्चा कर सरकार के स्तर पर भी उठाया जाएगा और आने वाले समय में जब जनता के आशीर्वाद से वो चुनाव जीतेंगे और पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि लोकसभा के भीतर इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुन्नी और लोहरी परियोजना में जुड़ा मामला कई बार उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी विधानसभा में उठाया है। आगे भी मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा कर रणनीति बनाएंगे। इस विषय को मुख्यमंत्री जी
जो है वो सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे तो करेंगे ही, मगर इस विषय को हम पूरी प्राथमिकता के साथ आने वाले समय में जब हम चुनाव आपके आशीर्वाद से जीतेंगे, इसके बाद इस इलाके का नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि लोकसभा के अंदर हम इस विषय को पूरी गहनता के साथ, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। चाहे वो SJVNL के अधिकारी तो यहीं पर ही है, उनसे तो बात करेंगे ही, मगर जो इनके केंद्रीय जो है इसके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे मंत्री हैं उनके भी और भी जो आला अधिकारी हैं उनसे भी इस विषय पे बात किया जाएगा। प्रोजेक्ट के साथ साथ चाहे वो रोजगार की, स्थानीय पंचायत के लोगों को, अफेक्टेड पंचायतों के प्रधान जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार की बात है। जो हमारा यहाँ पे इतना नुकसान हमारे बागवानों को, किसानों को हो रहा है, पर्टिकुलरली जो हमारा सेब के बगीचों में फ्लावरिंग की जो समस्या आ रही है, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। जब आमदनी हमारी कम हो जाएगी, आय के स्रोत कम हो जाएंगे, तो हम कैसे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। एक और ये नारा दे रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, और दूसरी ओर जो इसमें अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ इस तरीके की चीज को करना, मैं समझता हूं कि ये जो है तर्क संगत नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।